सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि VMware में नेटवर्किंग कैसे काम करता है। VMware में नेटवर्क कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के साथ में बताऊंगा आपको। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल नेटवर्क में हम लोग देखते हैं कि एक राउटर रहता है और इस राउटर से हम क्या कनेक्ट करते हैं, एक स्विच कनेक्ट करते हैं, फिजिकल स्विच जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये 16 पोर्ट का स्विच हो सकता है, 32 पोर्ट का स्विच हो सकता है या 48 पोर्ट का स्विच हो सकता है, जो भी है, ठीक है। ये स्विच हम कनेक्ट करते हैं और इस स्विच से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर की कनेक्टिविटी कराते हैं, राइट। इस कंप्यूटर की कनेक्टिविटी कराते हैं, राइट। तो यहाँ अलग अलग कंप्यूटर हम कनेक्ट करा सकते हैं ऐसे। ये इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क, राइट। ये नॉर्मल क्या होता है, हमारा स्विच से कनेक्ट होता है, इसको मैनेज करने के लिए राउटर यहाँ पे होता है ना। ये यहाँ पे सर्वर हो सकता है, डेस्कटॉप मशीन हो सकता है, और या लैपटॉप हो सकता है, कुछ ऐसे कनेक्ट करा सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल। अब हम बात करते हैं VMware में कैसे काम करता है। क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग फिजिकल मशीन है, जो अलग अलग पोर्ट जिनके पास है, और यहाँ स्विच में भी आपको दिखेगा कितने पोर्ट का स्विच है। तो केबल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करा देते हैं, ठीक है। बट अगर हम VMware की बात करें, VMware में आपको कुछ दिखेगा नहीं। VMware में सिनेरियो क्या होता है, यहाँ पे कुछ अलग होता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारा शुरू होता है जो नेटवर्क, वो होता है यहाँ से, राउटर से। पहले हम बना लेते हैं एक VMware नेटवर्क का एक सिनेरियो, एक मशीन बनाता हूँ मैं पहले यहाँ पर। ये हमारा मशीन हो गया, ये हमारा होस्ट हो गया। अब इसके पास में क्या है, ये हार्डवेयर इसके हैं। ये हो गया हमारा CPU हो गया, और ये हो गया रैम, यहाँ पे रैम लिख दे रहा हूँ मैं। ये हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट। और ये हो गया यहाँ पे NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, राइट। तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया। अब होता क्या है, इस NIC से एक फिजिकल स्विच रहती है, ये फिजिकल स्विच जो हमें दिखता है, राइट। ये फिजिकल स्विच की कनेक्टिविटी होती है। ये कितना भी पोर्ट का स्विच हो सकता है, 32 पोर्ट का हो सकता है, 48 पोर्ट का हो सकता है, 72 पोर्ट का हो सकता है, कोई भी एक स्विच हो गया। और इस स्विच से हमारा क्या होता है, राउटर कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारा वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क है, और एक कैसे काम करता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। ये कैसे काम करता है, तो काम करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर, इस हार्डवेयर के ऊपर, मतलब प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके ऊपर क्या है, हाइपरवाइजर है हमारा, है ना। हाइपरवाइजर मतलब क्या, हाइपरवाइजर हमने इंस्टॉल कर रखा है, ESXi है। और ये जो है ESXi क्या है, ये हमारा होता है VM कर्नल। इसके अंदर में क्या है, VM कर्नल, जो कि बहुत काम करता है। ये सारी कनेक्टिविटी जो होती है इसी VM कर्नल के द्वारा होती है। कौन सी कनेक्टिविटी, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारा ESXi होस्ट हो गया। अब होता क्या है, ESXi होस्ट के ऊपर, ESXi VM कर्नल के ऊपर क्या होता है, इस हाइपरवाइजर के ऊपर एक वर्चुअल स्विच बन जाता है, ऑटोमेटिक बनता है, जो कि दिखेगा नहीं नॉर्मली आपको, ठीक है। ये दिखेगा आपको, क्या पोर्ट दिखेगा इस मशीन में, एक पोर्ट दिखेगा जो NIC पोर्ट हमारा है, वो चाहे NIC पोर्ट रहेगा, चाहे HBA पोर्ट रहेगा। जो अगर NAS बॉक्स कनेक्ट करना है तो ये HBA पोर्ट रहेगा, और अगर आपको स्टोरेज जैसे SAN अगर कनेक्ट करना है तो HBA रहेगा। NAS बॉक्स अगर कनेक्ट करना तो क्या रहेगा, NIC पोर्ट हो जाएगा, या इसका सी करना तब भी NIC पोर्ट से हो जाएगा। बट अगर SAN बॉक्स अगर कनेक्ट करना है स्टोरेज के लिए तो वहाँ पे HBA पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक वर्चुअल स्विच होता है। ये वर्चुअल स्विच जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 120 पोर्ट का बनता है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ये वर्चुअल स्विच जो होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट
120 पोर्ट का बन जाता है, बट इसको मैक्सिमम 120 पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, बट मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ये, मैक्सिमम कर सकते हैं 4088, मतलब जितने पोर्ट उतने मशीन आप कर सकते हैं, राइट। क्यों कर सकते हैं ये चीज़ आपको अभी समझना है, मैं समझा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे होते हैं VMs, रनिंग VMs जो भी होता है, ये VM1 है, ये VM2 है, और यहाँ पर VM मतलब वर्चुअल मशीन, राइट। ये 3 VM हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं यहाँ कैसे काम करता है। यहाँ से इस फिजिकल NIC पोर्ट से यहाँ पे जो होता है ये VM पोर्ट का है, क्या है ये, इसको हम बोलते हैं VM स्विच, V स्विच के नाम से जानते हैं इसको। ये फिजिकल स्विच हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, V स्विच। तो ये V स्विच का पोर्ट 0 V0 है ना, VNIC 0 इसका नाम है। NIC NIC पोर्ट है, VNIC वर्चुअल NIC पोर्ट है, इसका NIC 0 है। ये क्या करता है, हमारे फिजिकल NIC पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है। ये कौन कराता है, VM कर्नल, ठीक है। और जो कनेक्टिविटी मैनेज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल अपलिंक, ये वर्चुअल अपलिंक होता है यहाँ से। अब इसके बाद ऊपर जितने वर्चुअल मशीन बने हैं सबको एक एक पोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब अगर 120 पोर्ट का स्विच है तो 119 कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेगा ये हमारा, क्योंकि एक पोर्ट तो डायरेक्ट हमारा अपलिंक के लिए यहाँ पे है ना, एक पोर्ट हमारा अपलिंक के रहेगा। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिजिकल कनेक्टिविटी करा रहा है, ये फिजिकल कनेक्टिविटी करा रहा है, ये वर्चुअल कनेक्ट, ध्यान देना यहाँ से ये क्या कर रहा था, वर्चुअल कनेक्टिविटी दे रहा है। ये जो है ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअल कनेक्टिविटी करा रहे हैं। वी कनेक्टिविटी है ना, वी कनेक्टिविटी किसके बीच में, वी कनेक्टिविटी वर्चुअल स्विच के बीच में एंड वर्चुअल मशीन के बीच में। और ये क्या है, फिजिकल कनेक्टिविटी हो रही है। फिजिकल कनेक्टिविटी किसके बीच में हो रही है, फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन फिजिकल स्विच, फिजिकल NIC फिजिकल स्विच हो गया प्लस फिजिकल स्विच, फिजिकल NIC बिटवीन फिजिकल स्विच के बीच में। और यहाँ पे क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, यहाँ पर वर्चुअल स्विच के बीच में कनेक्टिविटी हो रही है। और ये सभी काम कौन करा रहा है, VM कर्नल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है, ऐसे काम करता है। मतलब क्या है, आप इसको चाहो तो ये स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इसको आप चाहे तो VM यहाँ पे पोर्ट ग्रुप एक बना लेते हैं, पोर्ट ग्रुप बना लेते हैं कि कितने पोर्ट का है, एक ग्रुप बना लेंगे हम। उससे क्या फ़ायदा होता है, जब अगर हम कुछ टास्क करते हैं, जैसे FA करते हैं, फॉल्ट फेलोवर क्लस्टरिंग करते हैं, या HA करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी, या DRS करते हैं, या V मोशन करते हैं। V मोशन स्पेशली अगर हम बात करते हैं जिसमें बहुत हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत होगी हमें, तो उस केस में हमें क्या करना रहेगा, बैंडविड्थ इसकी बढ़ानी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें पोर्ट ग्रुप बनाते हैं। तो पोर्ट ग्रुप बनाने से क्या होता है, जैसे आप विंडो सर्वर में पढ़े होंगे NIC टीमिंग, निक टीमिंग जिसे बोलते हैं, निक टीमिंग करके, जैसे 1 Gbps का एक NIC पोर्ट है, 1 Gbps का कई NIC पोर्ट है, जिनको हम ग्रुप बना के 4 Gbps कर सकते हैं, 4 अगर NIC पोर्ट है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम पोर्ट ग्रुप बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाती है वर्चुअल के बीच में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे गाइस कि क्या वर्चुअल मशीन के अंदर, हाइपरवाइजर के अंदर जो बहुत सारे वर्चुअल मशीन होते हैं, क्या एक दूसरे से कनेक्ट, तो डिपेंड करता है आप कौन कितने को एक नेटवर्क में रख रहे हैं, ठीक है।
उतने नेटवर्क को आप चाहो तो पोर्ट ग्रुप बना लो एक, ठीक है। ये सारे सिनेरियोज हैं हमारे पास। तो अगर हम बात करें इसमें मेन पॉइंट का, तो बाय डिफॉल्ट जो वर्चुअल स्विच होता है इज मेड अप ऑफ राइट दिस VM पोर्ट ग्रुप। VM पोर्ट ग्रुप जो होता है वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप होता है, बाय डिफॉल्ट रहेगा। ये क्या करता है, VM ट्रैफिक, इसके बीच में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रहेगा। और दूसरा होता है VM कर्नल पोर्ट जो EXI ट्रैफिक को मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए ये जो है हमारा EXI हाइपरवाइज़र है, हाइपरवाइज़र के ट्रैफिक को मेंटेन करेगा। तो अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे ये आईपी रहता है, VM कर्नल का आईपी रहता है। एक तो फिजिकल मशीन का हमारा हो गया, और इसके अंदर जो हम आईपी यहाँ पे देते हैं VMK0, इसको हम VMK0 बोलते हैं, फर्स्ट NIC पोर्ट को VM के कर्नल के लिए। यही कर्नल का आईपी सेपरेट आईपी रहेगा। ध्यान दीजिए इस पोर्ट में जो भी हम आईपी देते हैं VM कर्नल आईपी रहता है, जो हमारे EXI का आईपी है। यही पोर्ट ग्रुप जो होता है कलेक्शन ऑफ पोर्ट होता है। VM पोर्ट ग्रुप कलेक्शन ऑफ वर्चुअल पोर्ट राइट कनेक्टेड बाय वर्चुअल मशीन्स। सभी जितने वर्चुअल पोर्ट हैं सर्वर में स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जैसे मान लीजिए EXI मैनेजमेंट ट्रैफिक है, vMotion है, फॉल्ट टॉलरेंस है, IP स्टोरेज ट्रैफिक है, तो ये सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनका, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें हमें करना क्या होता है, क्या अपने आप होता है, ठीक है। तो जो वर्चुअल मशीन आप बनाते हो, अगर हम बात करें, इसको हम बैक कर लेते थोड़ा, यहाँ पे ये जो है पूरा हम वो कर देते हैं इसको, फिर से समझिए। ये जो सिनेरियो हमारा, ये जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर क्या बन गया है, वर्चुअल स्विच हो गया राइट। और इसको ये हार्डवेयर के ऊपर क्या है, हमारा हाइपरवाइज़र है। हाइपरवाइज़र मतलब EXI, और यही EXI को इसको हम क्या बोलते हैं, VM कर्नल, ठीक है। इसके अंदर इसका शेल होता है VM कर्नल, वही मेंटेन करता है सब कुछ, सारा देखभाल वही VM कर्नल करता है। वो किसके ऊपर है, EXI के ऊपर है। अब यहाँ पे जो वर्चुअल स्विच बना, इसको कौन देखभाल कर रहा है, वही VM कर्नल ही कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो पहला जो NIC पोर्ट रहेगा, इसका IP जो रहेगा, जो इससे कनेक्ट करते हैं हम अपने फिजिकल NIC पोर्ट जो रहेगा ना हमारे कंप्यूटर में, तो उसको हम यहाँ पे जो कनेक्टिविटी हो जाती है, ऑटोमेटिक होती है ये कनेक्टिविटी, ठीक है। आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो बट जो यहाँ पे IP देते हैं वही IP EXI का होता है IP। इसके बाद जो है सारा कहानी है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन बनाओ, ये मेंटेन करो। तो ऐसे हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं गाइस यहाँ पे, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब फिजिकल को हम क्या करते हैं, अपने फिजिकल स्विच से, फिजिकल स्विच को राउटर से ऐसे कनेक्ट करते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ अदर सर्विसेज के बारे में VMware में, और हम लोग क्या करते हैं। अभी तक तो बेसिक चीज़ें हम लोग की जो हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि बड़े लेवल ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत सारे होस्ट हैं हमारे VMware के, और उसमें के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स दे आर रनिंग। सो उसमें क्या क्या इसमें फैसिलिटी है, क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो मैंने बताया था आपको कि अगर vCenter सर्वर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो कि क्लोनिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्नैपशॉट का यूज़ कर सकते हैं। क्लोनिंग मैंने करके दिखाया अभी तक, कॉपी कर सकते हैं आप किसी भी वर्चुअल मशीन की क्लोनिंग कर सकते हैं, विद इन मिनट हो जाएगा, और सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वर्चुअल मशीन। केवल आपको कंप्यूटर नेम और IP एड्रेस जाकर चेंज करना रहेगा राइट। तो ये हो गया। इसके साथ साथ और अगर vCenter सर्वर है तो और क्या कर सकते हैं, एक होता है vMotion। तो अभी हम बात कर लेते हैं जरा vMotion क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, vMotion के बारे में बात कर लेते हैं डियर। vMotion क्या होता है, vMotion क्या होता है, एक्चुअली माइग्रेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। अगर मान लो आपके पास एक EXI है जिसका नाम हम लोग दिए 55A ESXi A है, और यहाँ पर है ESXi B,
EXSI-B है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर है, ये सभी हार्डवेयर है, यहाँ पे भी इनके पास यहाँ पे हार्डवेयर है, राइट, और यहाँ पे EXI होस्ट हाइपरवाइजर जो हमारा है, और यहाँ पे बहुत सारे वर्चुअल मशीन रन हो रहे हैं, बहुत सारे वर्चुअल मशीन रन हो रहे हैं यहाँ पे। सपोज करिए यहाँ पर 120 वर्चुअल मशीन रन हो रहे हैं EXI-55A सर्वर पर, ठीक है, इस होस्ट पर, और यहाँ पे कुछ 50 या 60 है, और ये जो रखा हुआ है 3rd फ्लोर पे रखा हुआ है इस बिल्डिंग के, और ये 1st फ्लोर पे रखा हुआ है। आप चाहते हैं ये एम्प्लॉय जो यहाँ पे 1st फ्लोर वाले एम्प्लॉय थे, इनको अब 3rd फ्लोर पे भेजा जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मीन्स ये लोग अभी तक यहीं पे काम कर रहे थे 1st फ्लोर पे, सारे एम्प्लॉयज जिसकी सारी सर्विसेज हमारे EXI होस्ट ए में है, ठीक है। अब ये लोग इन लोगों को मूव कर रहे हैं हम लोग 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे क्या रखा हुआ है EXI-B, जहाँ पे इनके रिलेटेड सर्विसेज नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, अब मशीन को भैया इसमें भी मशीन बनाओ सारा, फिर सारे सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करो, कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। जस्ट हमारे MD ने हमें आदेश दिया, परमिशन दिया कि यहाँ के जो 60 एम्प्लॉय जो हैं इनको 3rd फ्लोर पे भेज दिया जाए काम करने के लिए। अब उनको क्या मालूम है, बॉस को क्या मालूम है मैं कि उनको कि वहाँ पे कंप्यूटर है कि नहीं, सर्विसेज है कि नहीं है। वो तो जान रहे हमारे बिल्डिंग है, हमारी कंपनी है, वहाँ पे सर्विसेज रहेगा, ठीक है। तो वो काम हमारा होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारे वर्चुअल मशीन जितने यहाँ 60 एम्प्लॉय के लिए थे उनको हमें यहाँ पे पहुँचाना होगा। तो इनको पहुँचाने का बहुत ईजी तरीका है V मोशन क्या करेगा, रनिंग कंडीशन में दोनों सर्वर रनिंग कंडीशन है, बहुत मैजिक है इसमें, दोनों रनिंग कंडीशन में रहेंगे। और रनिंग कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने सर्वर को मूव कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को। ये सारे कंप्यूटर और रनिंग टाइम में मूव हो जाएंगे V मोशन। ये बहुत बड़ा फीचर्स हमारे VMware का EXI 5.5 का या 6.0 का, समझ में आया ना। तो ऐसे मूव कर जाएंगे। अब ये मूव करने के लिए V मोशन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला चीज रिक्वायरमेंट क्या है, vCenter सर्वर। बिना vCenter सर्वर के ये नहीं कर सकते काम। मतलब अगर vSphere क्लाइंट से आपने कनेक्ट कर रखा है इसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे पास क्या होना चाहिए, vCenter सर्वर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा vSphere क्लाइंट है, तभी आप ये काम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि vCenter सर्वर में सब कुछ रहेगा, सारी EXI रहेंगे, हम जहाँ चाहेंगे वर्चुअल मशीन उसको मूव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, रनिंग कंडीशन में जो वर्चुअल मशीन हम मूव करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट कर रहे हैं कॉपी करके, इसी को हम क्या बोलते हैं, V मोशन बोलते हैं। मतलब वर्चुअल मशीन को ट्रांसफ़र करना। बट ये का कंडीशन क्या है, रनिंग कंडीशन में रहेगा, मशीन चलता रहेगा, एम्प्लॉय चले जाएंगे जाके काम करने लगेंगे, एम्प्लॉय को मालूम ही नहीं चलेगा कि वो EXI-A में काम कर रहे हैं या EXI-B में काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ क्रेडेंशियल है, सिंपली आप V मोशन नहीं कर सकते हैं। V मोशन करने के लिए आपके पास क्या क्रेडेंशियल होना चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या क्या होना चाहिए, कि इनके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले vCenter सर्वर होना चाहिए, और बहुत जो भी EXI होस्ट है, सोर्स हो या डेस्टिनेशन हो, चाहे सोर्स की बात करें या डेस्टिनेशन की बात करें, इसमें क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, है ना। दोनों एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब सेम नेटवर्क में होना चाहिए, सेम सबनेट में होना चाहिए। ये नहीं कि ये कुछ किसी और नेटवर्क में है, यहाँ पे हम 10.0.0.x ऐसे दे रखे हैं, यहाँ पे ये 12 डॉट है, ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या, सेम नेटवर्क में होना चाहिए, 10 है तो 10 सीरीज में ही होना चाहिए, सेम सबनेट में होना चाहिए। ये हो गया इसका। अब दूसरा इसमें सबसे चीज़ क्या है, vCenter सर्वर चाहिए, और दोनों सर्वर चाहे सोर्स हो या डेस्टिनेशन हो, ये क्या होना चाहिए,
माउंटेड होना चाहिए शेयर डेटा स्टोर से। मतलब यहाँ लोकल डेटा स्टोर से नहीं हो पाएगा कि इसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव है और उससे वर्चुअल मशीन बनाया हुआ आपने तो उसको मूव कर देंगे तो फिर उसका स्टोरेज कहाँ चला जाएगा, है ना। तो इस केस के लिए सॉरी हमें क्या चाहिए, शेयर डेटा स्टोर चाहिए। मतलब क्या, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हमें नहीं चाहिए अभी। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एक डेटा सैन या नेस बॉक्स अगर हमारे पास है। अब आपको मालूम है सैन या नेस बॉक्स होगा तो जितनी एक्सआई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे सब उसके सारा स्टोरेज यहीं से यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो जब वी मोशन करेंगे हम तो ये इनका जो स्टोरेज, जितने वर्चुअल मशीन यहाँ पे बने हुए हैं इनका स्टोरेज कहाँ से ऑक्युपाई हो रहा है, इस हमारे सैन बॉक्स से, ना कि इस एक्सआई होस्ट से, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन मूव हो जाएंगे यहाँ वहाँ कहीं भी जाएं, लेकिन स्टोरेज तो यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो अगर भी मोशन कर रहे हैं तो आपके पास ये स्टोरेज सर्वर होना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब ये नहीं सोचिए कि यहाँ पे 10 मशीन है, लोकल डेटा स्टोर है, यहाँ से मूव कर दिए हम तो फिर उसका स्टोरेज कहाँ जाएगा, नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो वी मोशन में ये क्रेडेंशियल है। अब इसके बाद बात करते हैं दोनों जो है जो इस जितने स्टोरेज हैं जो दोनों सर्वर से एक्सेसिबल होना चाहिए तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक चीज और, दोनों एक्सआई होस्ट के जितने वर्चुअल मशीन है वो यूनिक होने चाहिए, जो नेम है ना उनका वो यूनिक होना चाहिए। वर्चुअल मशीन 1 यहाँ पे दिए, इसमें भी वर्चुअल मशीन 1 दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। वो जाके कॉन्फ्लिक्ट वहाँ करेगा। तो वो जो है यूनिक होने चाहिए, दोनों में अलग अलग नाम से होना चाहिए तभी हो पाएगा ये, ठीक है। वीएम पोर्ट ग्रुप जो बना रहे हैं वो सेपरेट होना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं क्रेडेंशियल इनकी। वी मोशन यूजेस बिटमैप टेक्नोलॉजी यूज करता है, इसको बिटमैप टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो गाइस ये वी मोशन है, वी मोशन को हम कर सकते हैं। इस टास्क को करने के लिए वी सेंटर सर्वर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आई होप आपको वी सेंटर सर्वर के बारे में आइडिया आ गया। अब हम कुछ और सर्विसेज के बारे में बात करेंगे गाइस। हम कुछ और सर्विसेज के बाद, अब वी मोशन के बाद हम बात करते हैं कि इसमें और क्या यूज़ करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं VDP, हम लोग यूज़ करते हैं VDP, मार्क कर लेते हैं, VDP यूज़ करते हैं। VDP क्या होता है, वी स्पेयर डेटा प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं FT का यूज़ करते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, और यूज़ करते हैं HA का हाई अवेलेबिलिटी, और यूज़ करते हैं DRS का, और यूज़ करते हैं अपडेट मैनेजर का। इतनी सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अलग अलग टास्क के लिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये डेटा प्रोटेक्शन, ये भी क्या है, ये भी अपडेट करने के लिए रिलेटेड है टूल्स, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। अगर वी सेंटर सर्वर है तो ये यूज़ करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस है, रिडंडेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी, फेल ओवर क्लस्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फेल ओवर क्लस्टर जैसे सर्वर में आप पढ़े होंगे, तो एक सर्वर अगर फेल हो जा रहा है तो वहाँ पे हम दूसरे सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है क्या, DRS डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर है। कोई चीज़ अगर हमें टास्क करनी है तो शेड्यूल बनाकर हम उसको ऑटोमेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन, सारे फीचर्स हमारे EXI सर्वर में है। EXI सर्वर, लेकिन इसके लिए, इस सर्विसेज को चलाने के लिए वी सेंटर सर्वर की ज़रूरत होगी। बिना वी सेंटर सर्वर के ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अपडेट मैनेजर मैनेज करने के लिए जैसे हमारे पास WSUS होता है विंडोज सर्वर में, वैसे यहाँ पे अपडेट मैनेजर होता है। तो लगभग सब वही चीज़ है, सारी वही सिनेरियो है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप कहेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए सेपरेट हम एक टॉपिक का वीडियो बना देंगे आपके लिए, VDP के लिए, FT के लिए, और HA DRS अपडेट मैनेजर के लिए।
बट अभी एक बेसिक में अगर हैं आप, अगर आप फ्रेशर है, यू आर वर्किंग एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेशर एंड यू आर अपग्रेडिंग योर VMware वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये सब टास्क ओनली एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है। जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आपको यूज़ करना रहेगा, राइट। तो ये सारा टास्क हो गया गाइस। हम एक बार रिव्यू कर दे रहे हैं अभी तक हम लोग इस सेशन में क्या क्या किए हैं, राइट। हमारा सिनेरियो क्या था? हमारा सिनेरियो तो सबसे पहला सिनेरियो था, एक हमने वर्चुअलाइजेशन के बारे में आपको समझाने की कोशिश किया। फिर लैब हमने दिखाया था कि एक EXI है, EXI सर्वर को हाइपरवाइज़र है और इसको हम क्या करते हैं, एक vSphere क्लाइंट के द्वारा हम इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे वर्चुअल मशीन हम बना सकते हैं, राइट। इसके बारे में, बट इस केस में क्या होता है, 25% फीचर केवल मिलता है इस सर्वर का कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्नैपशॉट और ये सब करने को नहीं मिलता है। फिर आपको मैंने बताया कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2 EXI और 1 EXI और ले लिया मैंने, और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके इन सारे दोनों EXI को मैंने ज्वाइन किया डोमेन में, और उसके बाद vCenter सर्वर हम लोग किए, और उसके बाद vCenter सर्वर को हम लोग कनेक्ट करके देखें कि उसमें बहुत सारा फीचर्स है। इसके कंपैरिजन में 95% फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेगा इसमें, राइट। तो यही मेन टास्क होता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। और इसके बाद आपको मैं बताने की कोशिश किया कि अगर हम जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके नेटवर्क को कैसे हम मैनेज करेंगे। नेटवर्किंग के लिए क्या होता है, पोर्ट ग्रुप होता है, अब वर्चुअल स्विच बन जाता है, कितने पोर्ट का होता है डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन का, और उससे VM कर्नल के द्वारा क्या होती है, वर्चुअल मशीन के और वर्चुअल स्विच की कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात किए। इसके बाद और भी हम लोग बात किए क्या, इसके बाद बात किए हम लोग कि ये जो स्टोरेज होता है, लोकल स्टोरेज है या तो रिमोट स्टोरेज हमारे पास है, क्या स्टोरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारा होता है स्टोरेज, जो इसमें इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है उसको लोकल डेटा स्टोर बोलते हैं, बट कंपनी में ये नहीं होता। कंपनी के अंदर क्या होती है, NAS या सैंडबॉक्स अलग से स्टोरेज सर्वर आता है जिसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कई टाइप्स होते हैं, RAID 1, RAID 2, RAID 5, है ना। तो RAID 5 ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, जिसमें RAID स्ट्रिक्ट विद प्रायोरिटी हम बोलते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है। तो और इसके बाद कुछ हम सर्विसेज के बारे में आपको बताया, vMotion का क्या है काम, है ना, DRS और ये सब के बारे में। तो आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा।